मोदी जो कहे ममता वही सुनेगा। घुंघरू बना के पैरों में बांध ले, फिर कदरदान हमें वही मिलेगा, वही मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। बुलबुल कौन है? बुलबुल है ये ममता बनर्जी। अच्छा, हाँ, डमरू वाले हैं मोदी जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया विधानसभा के सुरजापुर 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत काजीभिटा इलाके में, जो शिवरामपुर भी कहा जाता है। धापी टोला शिवरामपुर, उसके बीच जो शिवरामपुर जूनियर हाई स्कूल है, वहीं पर यहाँ आज कांग्रेस की तरफ से एक ज्वाइनिंग सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा लोगों ने आज कांग्रेस को ज्वाइनिंग किया, तृणमूल को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो लोग ज्वाइनिंग किए हैं वो लोग भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, सभी हैं। सबसे बात करेंगे। आप थोड़ा सगीर आलम जी, कहाँ से हैं आप? धापी टोला। धापी टोला से जी। तो आप ज्वाइन किए जी। पहले कौन सी पार्टी में थे? टीएमसी में। जी। क्या सोच के कांग्रेस को ज्वाइन किया? पंचायत चुनाव आ रहा है, टीएमसी से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है? टिकट का नहीं, भारत जोड़ो यात्रा अभी निकला है राहुल गांधी का, इस करके अच्छा, देख रहे हैं कि कांग्रेस में अच्छा ज्वाइन हो रहा है। और टीएमसी में रह के 10 साल हम लोग कोई काम भी नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, पब्लिक के पास तो बदनामी नहीं लेंगे ना। काम के लिए भी कुछ परेशानी करना पड़ता है। टीएमसी छोड़ के हम लोग अभी कांग्रेस में आए हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि कांग्रेस में आने के बाद काम कर पाएंगे लोगों के लिए? कांग्रेस तो कहीं सरकार में नहीं है, सरकार में कांग्रेस केंद्र में ना राज्य में। उम्मीद करते हैं कि कहीं यहाँ उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आ गया विक्टर साहब है, अच्छा, नेता बहुत तगड़ा है। अच्छा, इसके हम लोग ज्वाइन लिए हैं कि कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे तो नेता भी हम लोग का रहेगा। कुछ काम का उम्मीद रखे हैं। आपके साथ कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 250 आदमी, 250 प्लस है। 250 प्लस जी। तो आगामी में कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ठीक है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ब्लॉक सभापति मास्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब। इनसे हम 2 बात करेंगे। अभी दालकोला में थे, 2 मोहना में एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ गए हुए थे, फिर वहाँ से यहाँ काजीभिटा आके पहुँचे हैं। तो हम सीधे मास्टर साहब से बात करेंगे कि देखा जा रहा है कि चाकुलिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से ज्वाइनिंग कराई जाती है। आप लोगों का तो दावा ये है कि तृणमूल कांग्रेस से छोड़ करके ही लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस का जो दावा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो टीम थी वो कांग्रेस में आई है और अभी उनका ही KYC करण हो रहा है। ये तो उन लोगों का अपना वक्तव्य है, फेस सेविंग जिसको बोलते हैं हम लोग। मुंह तो छुपाना होगा, कुछ तो बोलना होगा, बोलते हैं जी। लेकिन आप तो घूम ही रहे। आप मीडिया वाले लोग, आप तो ज़मीन में देख रहे हैं जो हकीकत में हो क्या रहा है। हकीकत ये हो रहा है जो ममता बनर्जी का जो धप्पाबाजी है, ममता बनर्जी का जो लूट राज चल रहा है, आज कट मनी से शुरू करके आपका गुरु पाचार, कोयला पाचार, क्या क्या सब जो है, जिसमें भाईपो का भी नाम आ ही गया है और भाईपो की बीवी तो हेडलाइट में ही है, बैंक अकाउंट पकड़ा गया है। तो आज उसका सब चेला चमुंडा आज करप्शन में सर से पैर तक डूब गया है। लोग एक एक आदमी पर करप्शन का बड़का चार्ज है। ये लोग बाहर निकलता है तो पब्लिक इन लोगों की मुरम्मत करता है, कभी गाछ में बांध के रखता है, तो कभी जूता का मैला पहनाता है, तो कभी बस जहाँ तहाँ धक्कम धुक्का शुरू होता है। आज अभी हम टीवी में देखे जो कुछ प्रधान वो दीदी का दूध बन के गए थे, कुछ MLA गए थे, सबको आज गर्दनियाँ दे के लोग भगा दिया वहाँ से। तो ये बात को छुपा सकेगा थोड़ी, लोग इतना ज़्यादा अनपढ़ नहीं है। आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग हर चीज़ को समझ रहा है। असल ज़मीन की बात है जो लोगों को ठगा। ममता बनर्जी ने धोखा दिया, कांग्रेस के साथ अलायंस करके 2011 में पावर में आई और कांग्रेस को पीछे से चाकू मार के वो बीजेपी से हाथ मिला ली। तो बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों मिलके अपना चला रही है। देखा तो यह जा रहा है कि लड़ाई तो बीजेपी और तृणमूल के तरफ से ही होता है, आक्रमण भी दोनों दल को ही करते थे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा वो लोग करते आ रहे थे, लेकिन लोग ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। लोगों को अपना एक अकल होता है। इंग्लिश में इस मामले में कहावत है, यू कैन फुल ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम। अच्छा सर, एक बात यहाँ जहाँ आप लोग कह रहे हैं कि इतना करप्शन, इतनी दुर्नीति, भ्रष्टाचार से लिप्त है तृणमूल कांग्रेस सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई सारी योजनाएं राज्य सरकार की ऐसी है जिनका जो है जनता तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। उसमें से अभी फिलहाल जो बात चली है लखीर भंडार की कर लें, रूपाश्री की कर लें, कन्याश्री की कर लें, अक्षयश्री की कर लें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले लोन की कर लें, कृषक बंधु जो विधानसभा चुनाव से पहले जो एक वादा किया था ममता बनर्जी सरकार ने, अगर दोबारा सरकार में आती है तो 5,000 की जगह 10,000, 2,000 की जगह 4,000, वो मिल तो रहा है ना। और जहाँ पर इसकी सरकार नहीं है वहाँ क्या नहीं मिल रहा है?
अब जाइए राजस्थान। इन्होंने जो वादा किया अरे ये जहाँ गिना रहा है तो हमारा भी तो सरकार राजस्थान में जाके देखिए, हिमाचल में भी मेरा सरकार बना, वहाँ जाके देखिए। हमने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, किसान के लिए सब्सिडी ला दिया, सेच का सिंचाई का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ भी हम लोग ये जो लक्की भंडार 500 बोलती है ना, हमारा सरकार 3000 करके देना शुरू कर दिया है। पास हो चुका है, राहुल गांधी जी बोले थे 3000, लक्की भंडार में 500। कांग्रेस का जो हिमाचल आया है वहाँ 3000, वहाँ सब महिला को वहाँ मिलेगा। तो ये बात नहीं बोलेगा वो लोग, खाली अपना बात बोल रहा है। तो आप 500 टका एक महिला को देके क्या कर दिए, क्या होगा 500 टका में? आप पढ़ाई बर्बाद कर दिए बच्चे। आज हमारा एजुकेशन को माना जाता है जो मुस्तकबिल है। आप बच्चों को पैसा देके उसको बड़ा आदमी नहीं बना सकते, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं बना सकते। उसको अगर पढ़ाई कर देते हैं, तालीम देते हैं तो उसका अकल होगा और उस अकल से वो अपना दुनियादारी कर लेगा। लेकिन पढ़ाई ख़त्म कर दिया। कांग्रेस बड़ी मेहनत से पैसा देके स्कूल बनाया, एडिशनल क्लासरूम हम लोग बनवाए, करोड़ों करोड़ टका एक जो है जिला में दिया गया और वो घर अभी बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। लेकिन आज वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। हर वहाँ जहाँ बड़ा बड़ा स्कूल है उसके बगल में प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के बैठा है। जहाँ गरीब बच्चे, जहाँ गरीब बाप के बच्चे जिसके पास पैसा नहीं है वो पेट काट कर उस इंग्लिश स्कूल का फीस भरता है। सब जगह जाइएगा आप, इसको इंग्लिश स्कूल मिलेगा। आप ट्यूशन पढ़ाता है लेकिन स्कूल में पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो इसके बारे में जो दीदी का दूध कुछ नहीं बोल रहा है। अब पढ़ाई तुम लौटा दो ना, अपने आप हो जाएगा। हमारे बच्चे अगर पढ़ ले, आज अगर MA BA LLB डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो उसको 500 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको चाहिए तालीम, उसको चाहिए एजुकेशन, उसको चाहिए अच्छा माहौल जहाँ से वो कमा के रोज़गार करके खा सके, अपना संसार कर सके। लेकिन ये तो पढ़ाई ख़त्म करके और ज़्यादा हम लोग वामफ्रंट को दुसते थे, जो ये लोग खाली झंडा पकड़ के जिंदाबाद जिंदाबाद करवाता है। और ये तो स्कूल का पढ़ाई ख़त्म कर दिया, जहाँ हमेशा हमेशा जाहिल बन के ये गरीब तबका के लोग रह जाएं और उसका हमेशा वोट बैंक बना हुआ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु दा, इनसे दो बात करेंगे। क्या देखते हैं आने वाले 2024 में हम लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगा, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम लोग दीदी के तरह इस तरह से 2019 में भी कह रहे थे कि राहुल गांधी देखिए सुनिए सत्यमेव जयते, लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। मोदी और दीदी जो नौटंकी करे। मैं एक गाना के साथ आपको शेर सुनाता हूँ। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, मोदी जो कहे ममता वही सुनेगा। घुंघरू बना के पैरों में बांध ले, फिर कदरदान हमें वही मिलेगा, वही मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। बुलबुल कौन है? बुलबुल है ये ममता बनर्जी। अच्छा। हाँ, डमरू वाले हैं मोदी जी। एकदम बोलिए कैसे? NREGS UP 1 में ही पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर NRC से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम जो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने दिए 100 दिन का काम, उसमें तो हम लोग गरीब को, हम लोग भी उसमें पावर में थे, मुस्तफा साहब भी था पावर में। हम लोग तो गरीबों को रोजगार दिया। पहले उसमें चौका खुदाई होता था, 170 रुपया प्रति चौका करते हिसाब से देते थे। एक गरीब मजदूरी खुदाली या टोकरी लेकर के चौका खुदता था, उसको 400-500 रुपया मजदूरी मिलता था। और हम लोग डायरेक्ट पंचायत ऑफिस में लेबर को सिग्नेचर करा के डायरेक्ट लेबर का हाथ में पैसा देते हैं। लेकिन अभी पोखर कर रहा है आपका नाम से मीडिया वाला लोग, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, आपका नाम से पोखर है, आपका पोखर उठ गया, 5 लाख टका आपका थैली में नहीं गया, उठा लिया रुपया कौन? ये ग्राम पंचायत के मेंबर सब। हाँ, लास्ट में जब सब का टका आपका किसी का लिबरल का रुपया उठा के खा गया, किसी का पोखर का रुपया उठा के खा गया। हम लोग कांग्रेस पार्टी करते हैं। केंद्र की टीम ने आकर के इंक्वायरी भी तो की हर जगह पर। बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। दोनों आकर क्या हुआ, क्या इसलिए तो मैं सुना दिया कि नाच मेरी बुलबुल की। हाँ, इसलिए तो मैं सुनाया आपको। जब सेंट्रल टीम क्या बोला कि पैसा खत्म हो गया, अब सेंट्रल टीम सबको जाके बने लगा, काम बंद हो गया। हम लोग ने RTI किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कांग्रेस सरकार 2009 में जो किया था। लेकिन उस RTI को ये ब्लॉक के वीडियो लोग, ये प्रधान के कर्मचारी लोग, इसमें जितना है सब रुपया फॉरफिट किया। और इसलिए फॉरफिट किया, बोले रुपया खत्म। क्या हुआ? खत्म, रुपया नहीं है। अब सेंट्रल टीम उसको घूमने लगा कि रुपया क्या हुआ। अब मोदी बोलती है दीदी को बंद कमरे में, क्या है, आ जाओ तुम दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। है तो दिल्ली जाके भाई क्या करेंगे मोदी? ममता दीदी कहती है तो तुम आओ तो पहले दिल्ली,
हाँ, अरे भाई ये रोटी, मनुष्य को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी फिल्म देखे हैं आप लोग, मीडिया वालों शायद देखे भी होंगे कि नहीं भी देखे, हम नहीं कर सकते हैं। अरे ये तो पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। अरे मोदी का अंदर क्या है, अरे दीदी का बाहर क्या है, ये तो सब नोटंगी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। 2024 फाइनल। फाइनल। चलिए, क्या 2024 में क्या देखते हैं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो राहुल गांधी की सरकार जरूर बनेगी केंद्र में। इस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग अपने मिशन को चलाए जा रहे हैं और पब्लिक खुद ब खुद जो है टीएमसी से परेशान हो करके हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हैं हम लोग का। तो क्या देखते हैं आने वाले वक्त में? मैं अगर चाकुलिया की ही बात करूं तो आने वाले वक्त में जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं कि ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आरोप तृणमूल कांग्रेस का है कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या उन्हीं का केवाईसीकरण हो रहा है। पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही है। निजामपुर, हम निजामपुर 2 पंचायत से हैं जी। 31 नंबर वार्ड से 131। अभी कुछ दिन पहले हम टीएमसी छोड़ के मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। हम लोग पहले से कांग्रेस थे, लेकिन बीच में कुछ नंबर के वजह से मैंने बदल गए। ये जो सामना एमएलए इलेक्शन हुआ, इसी इलेक्शन में सिर्फ हम लोग ने मैंने मिनाज को वोट दिया था। अच्छा। बाकी हम लोग खानदानी मैंने कांग्रेसी हैं। अगले पंचायत में जो सामना इलेक्शन जो चला गया, उस इलेक्शन में कांग्रेस से ही हम लोग कैंडिडेट निकाले थे कांग्रेस का, वो जाके टीएमसी में ज्वाइन हो गया। अब वो ज्वाइन हो गया तो उसके साथ थे और हम लोग तो गए नहीं, सिर्फ वो नंबर ही गया है। अच्छा। वो नंबर जाने के बाद आप देखते हैं कि हमारे सामने एक अच्छा लीडर आया है। इस बार फिर जितना जाएगा, फिर बहुमत तृणमूल की आएगी, फिर भी चला जाएगा। अब इस बार तो आने का कोई चांसेस नहीं है। हाँ। बस लोग बदल गया है, सब माहौल ऐसा बन चुका है कि बस लोग जुड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने 150 लोगों को ज्वाइन करवाया था, हम भी ज्वाइन हुए थे। तो अब अभी जो 150 लोगों को फिर ज्वाइन कराया आज। अच्छा, तो धीरे धीरे कांग्रेस का मैंने ये बढ़ते जा रहा है, पब्लिक तो जुड़ते जा रहा है। कांग्रेस सरकार आएगा केंद्र में, केंद्र में सरकार आने से ही सब कुछ फिर बदल जाएगा, पब्लिक फिर सुखी शांति हो जाएगा। जैसे पहले चल रहा था वैसे फिर चलेगा। होगा, खेला होगा। हाँ, खेला होगा, पंचायत का खेला होगा। हाँ, सुरजापुर 2 में खेला होगा इस बार। अच्छा, चलिए, सब कह रहे हैं ऐसा। थोड़ा देखिए, राजेश भाई से 2 बात करें, कर पाएंगे? अब तक तो आप स्लोगन लगाते थे कि खेला होवे, नहीं खेला होवे। नहीं, इस बार तो मतलब खेला बदल गया है। इस बार खेला राहुल गांधी जी का होगा, उल्टा खेला होगा। अच्छा। और इस बार उम्मीद सबको रखते हैं हम लोग कि इस बार शायद हम लोग का कांग्रेस का ही सरकार बनेगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं पद्दो फूल का ही मेला होगा। नहीं, वो देखिए, वो लोगों का, वो तो अंकल ने कुछ देर पहले गाना एक तो गा के सुना ही दिया। और इसमें ज़्यादा और हम बोलना नहीं चाहेंगे। क्योंकि आज देखिए, हम लोग आज जो जलसवा बूथ में अगर आप मान के चलेंगे तो कुछ थोड़ा परिवार रहा जो टीएमसी में रहा, बाकी उसको छोड़ के सब कोई आ गया। आज क्यों आया? क्योंकि यहाँ जलसवा में, ये जो जलसवा बूथ में आज जो ज्वाइन हुआ 250 से थोड़ा ज़्यादा ही। और उस बार फिर मेरा साथ सिरसी मदरसा में आदित्य चौधरी के हाथ में भी झंडा पकड़ा था, बहुत लोग, हम भी थे उसमें। तो आज देखिए, इसके बीच में भी एक बार हम लोग बीडीओ साहब के पास भी गए इसको लेके कि यहाँ पर ममता बनर्जी का इतना करप्शन है और क्या बताएंगे। उसका ऑफिसर और उसका जो ऑफिस है, उसका जो मेंबर पंचायत समिति, ये लोग जो मिलके कुछ कर रहा है, तो ये बोलने का और कुछ नहीं रहा है। देखिए, हम लोग का वहाँ एक जलसवा में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को लेके हम लोग एक गलिया हाट उधर पड़ता है और इधर पड़ता है आपका काजवीटा हाट, इसके बीच में एक तो ब्रिज है। इसको लेके ना जाने कितने बार वो लोग आके हम लोगों को, यहाँ का पब्लिक को ठग के गया है। ठीक, इलेक्शन आता है और बोलता है कि ब्रिज का काम हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन चला आता है और ब्रिज को बोलता है कि ठीक है हम लोग तो स्कीम पकड़ लिए हैं, किसी बार बोलता है कि नहीं ये तो 60 लाख का है, तो 60 लाख में आप लोगों का ब्रिज होगा नहीं, हम लोग का यहाँ का अंडर में नहीं है इतना पैसा। तो क्या करना पड़ेगा कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में देखिए, डिस्ट्रिक्ट में जब डिस्ट्रिक्ट का जब कोई नेता को, लीडर को पकड़ते हैं तो बोलता है कि एक काम कीजिए, ये तो शायद मतलब PWD वाला राज्यों के पास जाना पड़ेगा, उनसे हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है क्या, लास्ट में कुछ नहीं होता है। इस बार भी उसी तरह से बोला है। किसी ने किसी को हम पूछे यहाँ का किसी लीडर को कि भाई आप तो वहाँ इस मामले में लेके गए थे, तो क्या हुआ इस ब्रिज का? तो बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ है कि 40 लाख रुपया का बजट किया है और वो 40 लाख रुपया से हम लोग का ये रिपेयर नहीं हो सकता है। तो हम बोले कि 40 लाख रुपया अगर नहीं हो सकता है तो वो लोग फिर हर बार आके बहानाबाजी क्यों कर रहा है? वो लोग क्लियर बोल दे कि ये हम लोग का हाथ में ही नहीं है, राज्य सरकार कर ही नहीं सकता है, और जिस सरकार कर सकता है उस सरकार में जाए। तो आज यही सब भौताबाजी को देखने की वजह से हम लोग
यहाँ सब कोई मिल के तृणमूल से तंग आकर के तंग आकर के लोग अब क्या करेगा। कितने लोगों को ज्वाइन करा पाए हैं? हम लोग आज तक यहाँ पर तकरीबन 250 परिवार ज्वाइन किया है और इनमें से और भी पहले ज्वाइन किया है और कुछ तो क्या होगा आने वाले पंचायत चुनाव में? आने वाला पंचायत में कहीं मतलब मान के चलिए सुरजापुर में तो एकदम 100% बहुमत आएगा कांग्रेस का ही, अभी जिस तरह से मतलब उसने कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं उत्तर दिनाजपुर जिला चाकुलिया विधानसभा के सुरजापुर 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत शिवरामपुर जूनियर हाई स्कूल के आसपास के इलाके से लोगों से बात कर रहा था। ये कांग्रेस के ब्लॉक सभापति थे और भी कई यहाँ पे कार्यकर्ता थे जिन्होंने ज्वाइनिंग की, वो भी इन्होंने सब ने अपनी बातें रखी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।